हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में गिरावट के साथ शुरुआत होगी और बड़ी गिरावट कल हो सकती है। वहीं बोर्ड मीटिंग के हिसाब से भारती एयरटेल के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अंबुजा सीमेंट, टाटा कंज्यूमर और भारती हेक्साकॉम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं हिताची एनर्जी, जी बर्नोवा, गॉडफ्रे फिलिप्स, एडब्ल्यूएल एग्री, 3M इंडिया और ग्लैंड लिमिटेड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही अजंता फार्मा की ओर से भी कल के दिन में ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं टिमकेन इंडिया, वोकार्ड फार्मा, कंजाई नेरोलेक, महाराष्ट्र स्कूटर और एसीएमई सोलर की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही सिटी यूनियन बैंक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। वहीं टीबीओ और टेक, किर्लोस्कर ब्रदर, नीवा, बापू हेल्थ केयर, गैलेंट इस्पात और बेस्ट लाइफ फूडवर्ड की ओर से भी कल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही दोदला डेयरी, मैक्स स्टेट, थेंगमल ज्वेल, जेके पेपर, एएफएल लिमिटेड और एरन प्रो सॉल्यूशन की ओर से भी कल के दिन में ही रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही बेपसोल एनर्जी, एसजीएस इंटरप्राइजेस, वीआरएल लॉजिस्टिक, रूट मोबाइल, मैरीन इलेक्ट्रिक और बिमता लैब की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। वहीं डीपी आभूषण, अरविंद स्मार्ट स्पेस, ताज जीवी के होटल, स्टोव क्राफ्ट, कैंटेबल रिटेल और विंटेज कॉफी की ओर से भी रिजल्ट के मैटर पे कल ही डिस्कस किया जाएगा। साथ ही पंजाब केमिकल, जक्सनपाल फार्मा, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईजी पेट्रो, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडेंशियल इन्वेस्टमेंट और बी लाल लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही श्री त्रिपुति, रत्नवीर प्रिसीजन, नेप्रोल इन्वेस्टमेंट, पेट्रो कार्बन, ग्लोबल एजुकेशन और नेशनल पेरोक्साइड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं रेलटेल कॉरपोरेशन के ऊपर खबरों की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 32 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। साथ ही बीएसटी टिलर एंड ट्रैक्टर के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से मंथली बिजनेस अपडेट आए हैं और बिजनेस अपडेट बाय ऑन बाय बेसिस पे काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। साथ ही हुंडई मोटर के ऊपर भी बिजनेस अपडेट की वजह से ही ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी सेल में अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है हिताची कैश मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ में। अब यह एग्रीमेंट साइन करते हुए दिखे हैं। साथ ही एस्कॉर्ट कुबोटा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी बिजनेस अपडेट आए और बिजनेस अपडेट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा एसएमएल इस्जू के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। बिजनेस अपडेट की वजह से पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी बन सकता है। साथ ही अस्त माइक्रोवेव प्रोडक्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 286 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं जेन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी के लिए भी बढ़िया खबर आती हुई दिखी। इन्हें भी 290 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हुए हैं। साथ ही एमटार टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ऑर्डर का असर देखने को मिलेगा। 27 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर यहाँ पर आ रही है। इनके अलावा सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही आप ध्यान रख के चल सकते हैं। 11 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी ने बिहार में एक नया होटल खोला हुआ है तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही डेस्पो इंफ्राटेक के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। 3.5 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं। वहीं वीर हेल्थ केयर लिमिटेड के ऊपर भी ऑर्डर की वजह से ही आप ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से सेलजार इलेक्ट्रॉनिक्स को वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। बाय ऑन बाय बेसिस पे रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कमजोर रिजल्ट है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस की वजह से पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर बन सकता है। साथ ही आज़ाद इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। वहीं जेके सीमेंट के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी एक्शन बन सकता है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो दमदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं।
साथ ही JHCL लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट और बायबैक का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हैं। वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹750 पर शेयर के भाव पर बायबैक का अप्रूवल भी आता हुआ दिखा है। बायबैक की वजह से कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। वहीं GNA एक्सलेस के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। इनके अलावा आंध्रा पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और रिजल्ट यहाँ पर बढ़िया माने जाएंगे। टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी बाय ऑन बाय बेसिस पे साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। इनके अलावा नेटवेव टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी रिजल्ट बढ़िया है, हालांकि उतने बढ़िया नहीं है जितना कि शेयर भाग चुका है। पिछले 3 महीने में यहाँ पर लगभग लगभग 80 से 90% के आसपास की तेजी बन चुकी है और इस हिसाब से हम देखेंगे तो रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव माने जाएंगे। साथ ही FL3I लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा GSCL टेक्सटाइल के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और रिजल्ट इस कंपनी के ठीक माने जाएंगे। वहीं जोस्ट इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इस रिजल्ट की वजह से निगेटिव एक्शन बन सकता है। वहीं ओरिएंट सीमेंट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आएगी लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से VF यूटिलिटी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही धानुका एग्रीटेक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस है, यानी कमजोरी का माहौल बन सकता है। इनके अलावा VLE गवर्नेंस एंड IT सॉल्यूशन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर बड़ी गिरावट होती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से आगे आने वाले समय में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही रिजल्ट की वजह से SEC लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इनके अलावा जुबिलियंट फार्मोवा की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्ट्राइड फार्मा साइंसेस के ऊपर भी अब आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं और इस रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर अब आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। इनके अलावा सेंट गोविंद की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक माने जाएंगे। साथ ही इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक कहे जाएंगे। वहीं बजाज इलेक्ट्रिकल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस कही जा सकती है। साथ ही एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है और दमदार रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं डॉक्टर लाल पाथलैब की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव माने जाएंगे। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 1:1 के रेशो के बोनस का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस है, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही बिल्स इंडिया के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक हैं। वहीं नित्ता जिलेटिन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर देखने को मिल रहा है और इस रिजल्ट की वजह से कमजोरी का माहौल बन सकता है। साथ ही तत्व चिंतन फार्मा के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। साथ ही DMR इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया माने जाएंगे।
और इस रिजल्ट की वजह से बड़ा एक्शन इस कंपनी में बन सकता है। साथ ही सेफलर इंडिया के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही स्टील कास्ट लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक हैं। इनके अलावा मैट प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट यहाँ पर काफ़ी दमदार माने जाएंगे। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। इनके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं महिंद्रा हॉलिडे एंड रिसोर्ट इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। साथ ही एलजी बालाकृष्ण एंड ब्रदर के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट ठीक है, यानी इस रिजल्ट की वजह से पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वहीं इको लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी दमदार नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक माने जाएंगे। इनके अलावा आरआर काबिल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। इनके अलावा आईएफबी इंडस्ट्री की ओर से भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं।